हेलो स्टूडेंट्स, एज इन द लास्ट वीडियो वी डिस्कस अबाउट द न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो वहाँ पर हमने देखा था कि किसी भी इंटरपोलेशन फार्मूले को हम कैसे डिफरेंशिएट करते हैं। तो अब आपकी सिलेबस का लास्ट टॉपिक है न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन एंड द मेथड्स ऑफ न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे हमने डिफरेंशिएशन किया था किसी इंटरपोलेशन फार्मूले को यूज़ करके, इन द सेम वे वी कैन इंटीग्रेट the interpolation formula and solve the problem of numerical integration. So numerical integration, in the process of numerical integration the value of the finite integral, तो यहाँ पर हम एक लिमिट में इंटीग्रेट करते हैं तो इसको हम डेफिनेट इंटीग्रल कह सकते हैं। ठीक है, तो इट इज़ ए डेफिनेट इंटीग्रल इज कंप्यूटेड फ्रॉम ए सेट ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यूज़ ऑफ द इंटीग्रेंड, जहाँ पर हमको इंटीग्रेंड की न्यूमेरिकल वैल्यूज़ दी जाती हैं, कुछ वैल्यूज़ दी जाती हैं और उन वैल्यूज़ के लिए हम फंक्शन को सॉल्व करते हैं। इन द न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन द इंटीग्रेंड इज रिप्रेजेंटेड बाय एन इंटरपोलेशन फार्मूला। तो जो हमने पीछे इंटरपोलेशन फार्मूले पढ़े हैं न्यूमेरिकल एनालिसिस में, उन्हें इंटरपोलेशन फार्मूले की हेल्प से हम फंक्शन को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। When the function is a single variable function, अगर हमारा फंक्शन केवल एक वेरिएबल का फंक्शन है, then it is called the mechanical quadrature। ठीक है, तो यहाँ पर इंटीग्रेशन के लिए हम एक क्वाड्रेचर फार्मूला डिराइव करते हैं और उस क्वाड्रेचर फार्मूले की हेल्प से हम डिफरेंट मेथड्स को यूज़ करेंगे। अ क्वाड्रेचर फार्मूला इज डिराइव्ड फॉर द एप्रोप्रिएट इंटीग्रेशन ऑफ एनी फंक्शन फॉर विच द न्यूमेरिकल वैल्यूज़ आर नोन। तो अब क्वाड्रेचर फार्मूला हम कैसे डिराइव करते हैं? देखो, जब भी हमने न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन की किसी भी मेथड को यूज़ करना है, उसको डिराइव करना है, तो हमें क्वाड्रेचर फार्मूला जरूर आना चाहिए। एंड द क्वाड्रेचर फार्मूला इज डिराइव्ड फ्रॉम द न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला। ठीक है, तो जनरली हम किसी भी फार्मूले से कर सकते हैं, लेकिन सबसे सिंपल है आपका न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला। तो हम यहाँ पर एक जनरल क्वाड्रेचर फार्मूला डिराइव कर रहे हैं फॉर इक्वल इंटरवल्स। ठीक है, तो द जनरल क्वाड्रेचर फार्मूला फॉर इक्वल इंटरवल, तो इक्वल इंटरवल के लिए अगर हम जनरल क्वाड्रेचर फार्मूला डिराइव कर रहे हैं तो हमने कंसीडर किया लेट x0 इज द ओरिजन। सपोज x0 हमारा ओरिजन है। ओरिजन का मतलब हमारी वैल्यू कहाँ से शुरू हुई है, x0, x1, x2 एंड सो ऑन। ठीक है, तो द वैल्यू विच वी हैव टू इंटरपोल इज डिफाइंड एज x इज इक्वल टू x0 प्लस UH। हम वहाँ पर a लेते हैं ओरिजन, तो x इज इक्वल टू a प्लस UH लेते हैं। इसको डिफ्रेंशिएट कर दो तो dx इज इक्वल टू, दिस इज कॉन्स्टेंट, इसका डिफ्रेंशिएशन 0 होगा, दिस इज h इंटू डी यू। सो दिस इज इक्वेशन 1, ये हमारी इक्वेशन 1 हो गई। नाउ द न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला, द न्यूटन ग्रेगरीज फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला, तो हमारा फॉर्मूला था वहाँ पर y a प्लस एच यू, वी आर a इज इक्वल टू x0 जो हमारा यहाँ पर ओरिजन है, इज इक्वल टू y0 प्लस u इंटू डेल y0 प्लस u इंटू यू माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू डेल स्क्वायर y0 प्लस u इंटू यू माइनस 1 इंटू यू माइनस 2 अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू डेल क्यूब y0 प्लस एंड सो ऑन। ठीक है, नाउ इसको हमने इक्वेशन 2 कह दिया। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इस इंटरपोलेशन फार्मूले को इंटीग्रेट करना है इन एन इक्विडिस्टेंट इंटरवल्स। ठीक है, यानी लिमिट हमने डिवाइड करनी है एन इक्विडिस्टेंट इंटरवल्स के लिए। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं लेट इंटीग्रेट इक्वेशन 2 ओवर एन इक्विडिस्टेंट इंटरवल्स ऑफ विड्थ h, जहाँ पर हमारे इंटरवल की विड्थ कितनी है, h, यानी पहला x0 है तो दूसरा x0 प्लस h, तीसरा x0 प्लस 2h, देन x0 प्लस 3h एंड सो ऑन। सो द लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन फॉर एक्स आर, तो x के लिए जो लिमिट हो जाएगी इंटीग्रेशन की वो हो जाएगी x0 एंड x0 से
x0 प्लस एन एच, हम n इक्विडिस्टेंट इंटरवल ले रहे हैं तो पहली वैल्यू होगी x की x0 और कहाँ तक जाएगी x0 प्लस एन एच, और इसको हम लिख सकते हैं दैट इज x0 टू xn, यानी x की वैल्यू x0 से लेके xn तक। ठीक है, नाउ फ्रॉम इक्वेशन x इज इक्वल टू x0 प्लस यू एच। अब यही वैल्यू अगर हम यही लिमिट u के लिए डिफाइन करें तो जब x की वैल्यू x0 है तो u की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो दैट इज द करस्पॉन्डिंग लिमिट फॉर u। तो अगर हम u के लिए लिमिट डिफाइन करें, फॉर्मूले में हम u के रिस्पेक्ट में वहाँ पर भी डिफ्रेंशिएट करते थे, इंटीग्रेट भी u के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो u के लिए अगर हम लिमिट डिफाइन करें तो u की लिमिट हो जाएगी r u इज इक्वल टू 0, जब x इक्वल टू x0 है तो u इक्वल टू 0। ठीक है, एंड टू u इज इक्वल टू n नंबर ऑफ इंटरवल्स तक। ठीक है, सो द इंटीग्रेशन कैन बी डिफाइंड एज x इक्वल टू x0, हम फंक्शन को इंटीग्रेट कर रहे हैं, x इक्वल टू x0 टू xn y dx और yx dx इज इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं x इक्वल टू x0 टू x0 प्लस एन एच yx dx और y dx इज इक्वल टू, इसी को u के रिस्पेक्ट में अगर हम डिफाइन करें देन द लिमिट फॉर u इज इक्वल टू 0 टू n y। नाउ dx कैन बी रिप्लेस्ड बाय du, तो dx को हम रिप्लेस करेंगे du से, तो हम उसके जगह पर लिख देंगे h du, तो dx इज इक्वल टू h du। ठीक है, नाउ पुट द वैल्यू ऑफ y, फंक्शन हमारा y ये है, तो ये फंक्शन की वैल्यू हम यहाँ पुट करते हैं और उसको इंटीग्रेट कर लेते हैं। देन इट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन u इज इक्वल टू 0 टू n, फंक्शन इज y0 प्लस u इंटू डेल y0 प्लस u इंटू u माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू डेल स्क्वायर y0 प्लस u इंटू u माइनस 1 इंटू u माइनस 2 अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू डेल क्यूब y0 प्लस एक स्टेप और ले लेते हैं u इंटू u माइनस 1 इंटू u माइनस 2 इंटू u माइनस 3 अपॉन फैक्टोरियल 4 इंटू डेल की पावर 4y0 प्लस एंड सो ऑन, एंड लास्ट में आ जाएगा h du। ये हमने y की वैल्यू पुट की, तो लास्ट में इंटीग्रेशन के लिए हम यहाँ पर या क्या यूज़ करेंगे h du। नाउ इट इज़ इक्वल टू, इसको हम सिंप्लीफाई करके अगर लिखें तो हम लिख सकते हैं h इज़ कॉन्स्टेंट, तो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा। नाउ द इंटीग्रेशन u इज़ इक्वल टू 0 टू n y0 प्लस u इंटू डेल y0 प्लस, अब इसको आप अगर सिंप्लीफाई करोगे तो जाएगा 1 अपॉन फैक्टोरियल 2, u से अंदर मल्टीप्लाई कर दो, इंटीग्रेशन ईजी हो जाएगा, u स्क्वायर माइनस u इंटू डेल स्क्वायर y0 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 3, इन तीन ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा u क्यूब माइनस 3u स्क्वायर प्लस 2u, और मल्टीप्लाई करके देखना तीनों ब्रैकेट को तो ये वैल्यू आएगी इंटू डेल क्यूब y0 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 4, इन चार ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे देन इट इज़ इक्वल टू u की पावर 4 माइनस 6 u क्यूब प्लस 11u स्क्वायर माइनस 6u इंटू डेल की पावर 4 y0 प्लस एन सोन इंटू du। अब u के रिस्पेक्ट में क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट कर देंगे। ठीक है, तो हर एक फंक्शन को हमने सिंप्लीफाई कर लिया ताकि इंटीग्रेशन हमारा इजी हो जाए। तो ये फंक्शन हम लिख सकते हैं देन इट इज़ इक्वल टू h इंटू, इंटीग्रेशन को डिस्ट्रीब्यूट कर दो, तो इंटीग्रेशन को डिस्ट्रीब्यूट करने पे हम लिख सकते हैं इट इज़ u इज़ इक्वल टू 0 टू n y0 du प्लस u इज़ इक्वल टू 0 टू n u इंटू डेल y0 du प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू इंटीग्रेशन u इज़ इक्वल टू 0 टू n u स्क्वायर माइनस u इंटू डेल स्क्वायर y0 du
ठीक है, डेल स्क्वायर भी कांस्टेंट होगा, हम डिफरेंस जो निकालेंगे, प्लस 1/3 इंटू इंटीग्रेशन u इज इक्वल टू 0 to n u क्यूब माइनस 3u स्क्वायर प्लस 2u इंटू डेल क्यूब वाई ज़ीरो du प्लस 1/4 इंटीग्रेशन u इज इक्वल टू 0 to n, यह आया था हमारा u की पावर 4 माइनस 6u क्यूब प्लस 11u स्क्वायर माइनस 6u इंटू डेल की पावर 4 वाई ज़ीरो du प्लस एंड सो ऑन, और भी बहुत सारे टर्म इसमें आएंगे। ठीक है, अब हर एक फंक्शन का इंटीग्रेशन हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया इंटीग्रेशन को। अब इजीली क्या करो, इसका इंटीग्रेशन कर लो। x की पावर n का इंटीग्रेशन होता है x की पावर n प्लस 1/n+1, तो वही हम पॉलिनोमियल फार्मूला इसमें यूज़ करेंगे। n इंटू दिस इज du का इंटीग्रेशन हो जाएगा u 0 to n इंटू वाई ज़ीरो इज कॉन्स्टेंट, प्लस u का इंटीग्रेशन हो जाएगा u स्क्वायर अपॉन 2 0 to n लिमिट लगाएंगे इंटू डेल वाई ज़ीरो प्लस 1/2, यहाँ हम अगर इंटीग्रेट करते हैं तो u स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा u क्यूब अपॉन 3 माइनस u का हो जाएगा u स्क्वायर अपॉन 2 0 to n डेल स्क्वायर वाई ज़ीरो प्लस 1/3, यहाँ इंटीग्रेशन करोगे तो u क्यूब का हो जाएगा 1/4 u की पावर 4 माइनस 3u स्क्वायर का हो जाएगा, 3 कांस्टेंट है, u स्क्वायर का u क्यूब अपॉन 3, 3 से 3 कैंसिल हो गया तो ये आ जाएगा u क्यूब प्लस 2u स्क्वायर का हो जाएगा u 2u का होगा 2u स्क्वायर अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल, दैट इज़ u स्क्वायर 0 to n डेल क्यूब बाई ज़ीरो प्लस 1/4। अब यहाँ इंटीग्रेशन अगर हम करते हैं तो ये हमारा फंक्शन बनेगा, यह आ जाएगा u की पावर 4 का हो जाएगा 1/5 u की पावर 5 माइनस इसका हो जाएगा 6 u की पावर 4/4, तो 2 से कैंसिल करोगे तो 3/2 आ जाएगा, दिस इज़ 3/2 u की पावर 4 प्लस 11/3 u क्यूब, सॉरी ठीक है, u स्क्वायर का हो जाएगा u क्यूब माइनस ये हो जाएगा 6/2 u स्क्वायर, तो 2 3 जा 6, तो इसको लिख सकते हैं 3u स्क्वायर। ठीक है, तो इजी इंटीग्रेशन है, डेल की पावर 4 वाई ज़ीरो इंटू डी, सॉरी डेल की पावर 4 वाई ज़ीरो। ठीक है, ये हो जाएगी लिमिट 0 to n प्लस एन सो ऑन। अब लिमिट इसमें पुट कर लेते हैं, देन द इंटीग्रेशन बिकम्स 0 to x0 to xn, x0 हमारी पहली वैल्यू होती है, xn तक हम ले रहे हैं, y dx कैन बी रिटर्न एज h इंटू, यहाँ पर लिमिट रखोगे तो देखो जीरो लिमिट पे हर एक वैल्यू जीरो हो जाएगी, तो हम केवल n के लिए वैल्यू लिमिट रखेंगे, देन इट इज़ इक्वल टू ny0 प्लस 1/2 n स्क्वायर डेल वाई ज़ीरो प्लस 1/2 इंटू n क्यूब अपॉन 3 माइनस n स्क्वायर अपॉन 2 इंटू डेल स्क्वायर वाई ज़ीरो प्लस 1/3 इंटू 1/4 n की पावर 4 माइनस n क्यूब प्लस n स्क्वायर इंटू डेल क्यूब वाई ज़ीरो प्लस 1/4 इंटू 1/5 n की पावर 5 माइनस 3, अब अपर लिमिट रख रहे हैं, लोअर लिमिट क्योंकि जीरो है तो उस पर वैल्यू जीरो ही होगी, तो अपर लिमिट n रख दो u की जगह पर, 3/2 n की पावर 4 प्लस 11/3 n क्यूब माइनस 3n स्क्वायर इंटू डेल की पावर 4 बाई ज़ीरो एंड सो ऑन। So this formula is the required quadrature formula.
तो ये इंटीग्रेट करके जो हमारा फॉर्मूला आएगा इसको हम कहते हैं जनरल क्वाड्रेचर फार्मूला। तो कभी कभी आपके पेपर में जनरल क्वाड्रेचर फार्मूला डिराइव करने के लिए आ जाता है। तो न्यूटन फॉरवर्ड फार्मूले का इंटीग्रेशन करके 0 to n लिमिट तक, x0 to xn लिमिट तक हम क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो विच इज़ द रिक्वायर्ड जनरल क्वाड्रेचर फॉर्मूला। तो ये आपका क्या है, जनरल क्वाड्रेचर फॉर्मूला है। और इसी जनरल क्वाड्रेचर फॉर्मूले की हेल्प से, ये फॉर्मूला याद रखना है हमने 4 स्टेप 5 स्टेप तक, और इसी फॉर्मूले की हेल्प से हम आगे के कुछ इंपॉर्टेंट डेरिवेशन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे सैमसन्स 1/3 and 3/8 rule which is derived from the general quadrature formula, and these two rules are very important.